ओम साई राम। आप सभी मेरे चैनल और साई कृपा में स्वागत है। सबसे पहले मैं अपने साई के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग साई की कृपा और आशीर्वाद से स्वस्थ और खुश होंगे। तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे पहला गुरु कौन थे? और गुरु पूर्णिमा की शुरुआत कहाँ से हुई? तो चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। आज गुरु पूर्णिमा पर जानते हैं कुछ ऐसी बातें जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। गुरु का असली अर्थ होता है गु गु का अर्थ होता है अज्ञान, अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश और ज्ञान। जो हमें अंधकार से निकाल कर प्रकाश की ओर ले जाए, वही गुरु है। गुरु सिर्फ वो नहीं जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाती है, बल्कि गुरु वे हर व्यक्ति है जो हमें जीवन में कुछ नया सिखाती है। महाभारत के रचयिता और चारों वेदों के वर्गीकरण करने वाले महर्षि वेदव्यास का जन्म गुरु पूर्णिमा के दिन हुआ था। इन्हें आदि गुरु माना जाता है, इसलिए इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। महर्षि वेदव्यास का पूरा नाम कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास था। आज के समय में हमारे पास बहुत ही जानकारी है, लेकिन इस जानकारी को सही दिशा में कैसे इस्तेमाल करना है, ये सिर्फ एक गुरु ही सिखा सकता है। तो इस गुरु पूर्णिमा में अपने शिक्षकों के साथ अपने माँ जो हमारी पहली गुरु है, पिता और जो हमें सही और गलत का पहचान कराती है, सभी को धन्यवाद करना चाहिए। वेदव्यास जी को पहला गुरु सम्मान में ही इस दिन गुरु पूर्णिमा मनाने की परंपरा है। एक ऐसा गुरु जिसने कभी कोई ग्रंथ नहीं लिखा, लेकिन उनके विचारों ने करोड़ों लोगों का जीवन बदल दिया, वे मेरे सदगुरु साईं हैं। साईं बाबा स्वयं एक ऐसे गुरु थे जिसने ऊंच नीच जाति पाति धर्म से ऊपर उठकर मानव को एक सही राह दिखाया। अगर आपके जीवन में मार्गदर्शक की कमी है, तो इस गुरु पूर्णिमा के दिन साईं बाबा के ये 3 विचार आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। बाबा का कोई एक गुरु नहीं थे। बाबा हमेशा कहते थे कि पूरी प्रकृति और हर एक अनुभव गुरु है। बाबा के भक्तों ने बाबा को गुरु के रूप में पूजा करने की अनुमति मांगी, लेकिन बाबा ने पहले उसे मना कर दिया। फिर सभी भक्तों का आग्रह करने पर उन सभी को आप प्रेम देकर बाबा पिघल गए और गुरु पूर्णिमा के दिन ही बाबा अपने गुरु के रूप में पूजा करने की अनुमति दे दिए। उसी समय से शिरडी में गुरु पूर्णिमा का उत्सव चालू हो गया। शिरडी में नीम पेड़ के नीचे बाबा का गुरु स्थान है। बाबा हमेशा कहते थे कि ये मेरे गुरु का समाधि है। इससे यही संदेश मिलता है कि गुरु का स्थान सबसे ऊपर होता है। बाबा ने हमेशा सिखाया कि ईश्वर एक है। इस गुरु पूर्णिमा पर बाबा को याद करना मतलब श्रद्धा यानी विश्वास और सबूरी यानी धैर्य को जगाना है। बिना धैर्य के गुरु की शिक्षा फलित नहीं होती। बाबा हमेशा कहते थे कि तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूंगा। इसका मतलब यही है कि जब एक शिष्य अपने अहंकार को छोड़कर गुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है, तो उसकी सारी चिंताएं गुरु की हो जाती है। बाबा ने कभी भी बड़े-बड़े ग्रंथ पढ़ने को नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि भूखे को भोजन कराओ, बीमारों की सेवा करो और जीव मात्र पर दया करो। यही सबसे बड़ी गुरु पूजा है। गुरु पूर्णिमा हमें याद दिलाता है कि गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है। जैसे दीपक रास्ता दिखाता है, वैसे ही गुरु हमारे जीवन में सही दिशा दिखाते हैं। इस दिन हमें अपने गुरु के प्रति आदर, धन्यवाद और विनम्र रखना चाहिए। इस गुरु पूर्णिमा पर शिरडी जाकर या बाबा के सामने दिया जलाकर नहीं, बल्कि बाबा के बताए गए श्रद्धा और सबूरी के मार्ग पर चलकर बाबा को असली गुरु दक्षिणा दे। अगर मेरे वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में ओम साई राम जरूर लिखिए और सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय साई राम।